रंगीला हिसार देखना रे मेरे सारे दर्शकान घनी घनी राम राम। आज जो बात मैं आपने बताने लग रही हूँ वह कोई फिल्मी स्टोरी को नहीं, एक हकीकत है। इंदौर की सोनम और राजा की शादी हुई ही 11 महीने। नई नई शादी ही, नई जिंदगी, नया सपना। दोनों हनीमून पर गया हा मेघालय, मगर वापिस आया वो सपनों को नहीं, एक डरावनो सच हो। राजा को शव 2 जून ने मेघालय की गहरी खाई में मिलियो और शरीर पर चोटां का निशान हा। चेहरे की हालत तो इतनी खराब ही कि पहचानना भी मुश्किल हो। और सोनम वह तो 9 दिन लापता रही, फिर भी 9 जून ने यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे में मिल गई। उसने खुद ने पुलिस ने हवाले करे है। अब सवाल यो है कि इतना दिन वह रही कट है, राजा की मौत क्यों कर हुई, और सबसे जरूरी बात कि वाकई में यो हत्या है या कोई एक्सीडेंट या फिर और कुछ। मेघालय पुलिस कहने लग रही है कि यो मर्डर है और आरोप लगा रही है सोनम पर। बिंगो कहना है कि सोनम अपने पुराने प्रेमी का सागर मिलकर राजा की हत्या करवाई है। 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें एक लड़को है, वो सोनम का घर काम करया करता। पुलिस का दावो है कि सोनम ही हत्यारा का सागर मिल गई या साजिश रची है, पर सोनम का परिवार वाला कुछ और ही कहने लग रहा है। उनका पिता का कहना है कि यो सब झूठ है, सोनम ने फंसायो जान लग रहा है और मांग करने लग रही है सीबीआई जांच की। अब आप सोचो, शादी का सिर्फ 12 दिन बाद कोई लड़की अपने पति ने मरवाने की साजिश रचेगी, और वो भी जद पूरा परिवार साथ हुए, या फिर कोई और ही खेल को मास्टरमाइंड है। राजा की मां को कहना है कि सोनम तो मेरी बेटी जैसी ही, मगर अब उसने फांसी होनी चाहिए, वह टूट चुकी है। उसका कहना है कि सोनम ने ही राजा ने बोला हा कि हनीमून पर जेवर पहन के आई। राजा 10 लाख का जेवर गहना राजा का जो हा वह गायब हो रहा है। एक गाइड की गवाही सामने आई है। उसने बताया है कि राजा और सोनम ने 23 मई ने 3 अजनबी मर्दा का सागर देखे गए। यानी जो पुलिस कहने लग रही है कि हत्या के वक्त सोनम बैठे ही और वह लोग गवाही दे हैं, तो इन मतलब यह बात और भी मजबूत होने लग रही है। फिर भी सवाल बहुत कुछ बाकी है। सोनम इतने दिन तक कट्ठा छिप रही ही, अगर वह मासूम ही तो इतना दिन बाद ही क्यों सामने आई, और अगर वह दोषी ही तो पुलिस इतना दिन क्यों लगाया उसने पकड़न में। इन सवालों का जवाब किसी के पास साफ साफ को नहीं। इसलिए कुछ लोग तो कहने लग रहे हैं कि केस सीबीआई ने देना चाहिए ताकि सच सामने आ सके, लेकिन अभी भी जो माहौल है उसमें हर कोई एक दूसरे पर शक करने लग रहा है। मैं आपसे पूछने लग रही हूं कि क्या आप के मानो हो, ये एक बीवी का चालाक प्लान हो या फिर कोई और ही खेल रचने लग रही है, कोई और ही मास्टरमाइंड है। कमेंट में जरूर बताइयो। सच जानने को हक सबको है, और ईशा मामला में हम सब की सोच मायने जरूर रखे है। और हाँ, यो मत भूलियो कि किसी के जीवन का साथ वो यो खेल कि रिश्ता में अगर सच्चाई नहीं है नहीं तो हनीमून भी एक खूनी खेल बन के रह जावे है। वीडियो पसंद आवे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। मैं फिर मिलूंगी एक नए सच के साथ। जब तक सोचियो कि भरोसा किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। राम जी।